मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, आ गए हो सुनील जी, खाटी बिहारी आ गई। तैयार हो जा, तैयार हो जा, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जा। अब बात के ध्यान पूर्वक सुनो और प्लीज कम नाउ। सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड और ना आई एम गिविंग वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। इसका पार्ट 2 विद्युत पार्ट 2 के तहत मैं आपको शानदार, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज दे रहा हूं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि मेरी जो बताने की शैली होती है, गंभीर से गंभीर बातों को मैं हास्य मजाक की शैली में उसको बतलाना पसंद करता हूं। मुझे ऐसा ही नहीं है कि मैं मुंह लटका करके पढ़ाऊं, ये मुझे पसंद नहीं आता है। तो जिनको भी हास्य विनोद पसंद ना हो भैया, आप पहले ही अनसब्सक्राइब कर दो। बाकी छात्र सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल, अरे तोहार का पंच नलिया बाहो, एकरा सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त यार के बतावा। ई चैनल बिल्कुल फ्री बा, तोहार के 1 रुपया नहीं खेलागी, 8 आना नहीं खेलागी। शुरुआत में कर देता हूं। तो ये तो है कि इस बार जो देख रहे हैं कि हम वोल्ट के बारे में जानते हैं। आखिर वोल्ट कहते किसको है? 1 वोल्ट जो कहते हैं कि यदि किसी भी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब आवेश, याद रखेंगे कितना, तो 1 कूलम्ब आवेश, बिल्कुल सही। 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उस स्थिति में जो वोल्ट लगता है, उच्च स्थिति में जो विभव उत्पन्न होता है, उसको वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर में 1 जूल बट्टे में 1 कूलम्ब। याद रहेगा? जल्दी बोल, दिनेशवा तोरे से पूछ रहे हैं। 1 वोल्ट बराबर में 1 जूल बट्टे में 1 कूलम्ब, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखते हैं कि विभवांतर, इन इंग्लिश वी से इट एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव का अंतर। तो विभव का अंतर, इसको जो हम मापते हैं वो वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो विभवांतर की माप किससे की जाती है? जल्दी बोलो, दिया मारो, 10 गिनवो, 1, हाँ, इसको हम मापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। याद रखिएगा, अमीटर को कैसे लगाते थे? श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर को कैसे लगावेंगे? पैरेलल लगावेंगे, पार्श्व क्रम लगावेंगे। अब यहां पर अगला हम लोग देखते हैं एक छोटा सा, जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल। आई एम नॉट गिविंग द डिटेल अबाउट द न्यूमेरिकल बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स इट वुड बी एडवाइजेबल टू डेट इन द इंजीनियरिंग। मान लीजिए कि इसका बेहतर होता है इंजीनियरिंग मेडिकल की आप तैयारी कीजिएगा तो वहीं काम देगा। लेकिन फिर भी 10th स्तर पर यदि 24 विभवांतर का 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब का आवेश यदि ले जाया जाए तो उस स्थिति में कम होगा। हम जानते हैं कि W ये वर्क है, वर्क बराबर में विभव अगुने में 4, तो 24 वोल्ट हो गया विभव और 4 कूलम्ब हो गया आवेश। इसको गुना कर दीजिए, 96 जूल का कार्य होगा। अब विद्युत परिपथ का आरेख कैसे बनाते हैं? परिपथ माने सर्किट। हाउ वी कैन कंप्लीट द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग इट। ज्यादा अंग्रेजी हम नहीं बोलब, ज्यादा अंग्रेजी बोलब तो भारत के अधिकांश छात्र भाग जाएंगे। तो यह द्वारा हम आपको हिंदी भी बोलेंगे, मैथिली भी बोलेंगे, भोजपुरी भी बोलेंगे और बीच बीच में अंग्रेजी और फुहारा छोड़ते रहेंगे। विद्युत परिपथ आरेख होता है। आरेख मीन्स की खींचना, ग्राफ खींचना, रेखा खींचना और उसे पता चले। तो विद्युत परिपथ के लिए हम जानते हैं कि 1 सेल, 1 प्लग कुंजी, 1 इसमें और विद्युत रसायन इसमें और 1 संयोजी तार होने चाहिए। ये होनी चाहिए। तो एक ये सारा चीज उसमें विद्युत रसायन, मान लीजिए विद्युत रसायन, उसको आप हटा दीजिए तो हमको 1 सेल, 1 प्लग कुंजी, संयोजी तार, ये सब होना चाहिए। अब देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं। How we can identify in the just electric circuit what are the cell, what are the switch? इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो कैसे पहचानेंगे? तो ई देखा ऐसा बनाए यदि रहे, ई बड़का आई छोटका, जिसको हम लोग विद्युत सेल कहेंगे। और जब 3 गो सेल एक ही करके यदि डेल बानी तो एक समझिए कि बैटरी और सेल का संयोजन है। संयोजन मीन्स की एडिशन। व्हेन वी ऐड द सेल इन द ऑपरेटर्स, जब हम सेल को यदि जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं। ध्यान रखिए कि तू पुरनका टॉर्च देख ले हो। अब पुरनका टॉर्च में की होते रहे कि ओहिमे एक बैटरी के बाद अगला बैटरी, अगला बैटरी के बाद अगला बैटरी, 3 सेल के, 4 सेल के, 5 सेल को हमारा टॉर्च देखने चाहिए। तो वी हैव सीन द इसमें डिफरेंट सेल वी आर यूजिंग इनसाइड द टॉर्च। उसमें अलग अलग सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये खुली प्लग हो गया, ये हो गया बंद प्लग, कुंजी स्विच भी करते हैं। You have seen that you are using the
इस बार बाइक की में क्या है, एक आप चाबी रखते हो, जैसे उसको चलाते हो, उसको ऑन करते हैं, किक मारते हैं या स्विच देते हैं तो भर भर स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वो उसके सर्किट को कंप्लीट कर देता है। तो वही की हुआ। कार ही देखिए, कार में आप जैसे ही चाबी को लगाइएगा, घुमाइएगा, कार अपना अब उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट हो जाता है तो ये कुंजी वही काम करता है। इसके अंदर देखिएगा, यदि इसके अंदर बिंदु नहीं है तो ये खुली पलक, इसके अंदर बिंदु है तो बंद पलक। तार संधि हुआ तो हई देखा ई जो ज्वाइंट बा, ए में जो बिंदु बा, एकरा हमनी के कहता नहीं ज्वाइंट। तो आप देखो ये तार और ये ऊपर से नीचे आपका ज्वाइंट है, और यहां पर आप देखते हैं जो बिंदु यहां है, इसको मैं दूसरे इसे बना देता हूं तो बिंदु यहां है। इसके बाद देखिए बिना संधि का तार, इसमें कोई बिंदु नहीं है, कोई आपका ये बिना संधि का तार, यहां पर ज्वाइंट है लेकिन यहां पर आपका ज्वाइंट नहीं है। यहां पर अब आइए विद्युत बल्ब को कैसे बनाते हैं। तो फिलामेंट के जैसे तू देख ले होगा कि वो पहले जो बल्ब होत बारह पिलक्का बल्ब देख ले होगा तू, वो पिलक्का बल्ब में क्या होता, एगो फिलामेंट होता जो टंगस्टन के बनल होता, जो कि टंगस्टन का बना होता था। ये इसी तरह का फिलामेंट दिखने में लगता था, आप पुराने बल्ब को देखे होइएगा। तो उसी का आकार बना दिया जाता है। इसका माने हमने विद्युत पथ में बल्ब को सेट किया। इसको कहते हैं प्रतिरोधक। इस प्रतिरोधक में देखिए ये सीधा तार है, इसके ऊपर ऐसे उबड़ खाबड़ बना दिए, इसका माने प्रतिरोधक माने कि उसमें रोकने वाला, उसके बहाव को रोकने वाला, उसके बहाव को टोकने वाला, उसके बहाव को अवरुद्ध करने वाला, उसको प्रतिरोधक करते हैं। अब परिवर्ती प्रतिरोधक में क्या होगा कि एक इस तरह का साइन बना होगा, इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। कि इस धारा को ये नियंत्रण में करता है, इसको कंट्रोल में करता है। इसमें ये अमीटर में ए लिखा होगा, अब वोल्ट मीटर में भी लिखा होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस और माइनस का साइन बना रहेगा। दीज आर द डिफरेंट साइंस दैट वी आर यूजिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, शोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे पहचानेगा, तो बस इस तरह से पहचानेंगे। भैया जाए हम अंग्रेजी ना बोलो ये दुआरे के कहीं तू घबरा ना जा, खास करके बिहार के छात्र। अब आइए ओम का नियम, ये भी एक लाजवाब नियम है, कई न्यूमेरिकल्स इस पर भी आधारित होगा। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इसमें क्या है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या संबंध है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, अब विद्युत धारा का क्या संबंध है, ये ओम का नियम बतलाता है। तो ओम का नियम कहना है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला धारा, इसमें धारा करंट जिसको कहते हैं, वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इन इंग्लिश वी से इट एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसी का ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम कहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि जितना आप करंट बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा विभवांतर बढ़ेगा, जितना विभवांतर बढ़ाइएगा करंट उतना ही ज्यादा उसमें पास होने लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं V/R। ये V/R एक नियतांक देता है जिसको हम लोग R से प्रकट करते हैं। R होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध माने जो अवरोध पैदा करे, किसमें तो करंट में, किसमें तो करंट को जाने में, किसमें तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, तब ये करंट नहीं जाएगा। तो प्रतिरोध कहते ही हैं। रोध मीन्स रोकना, प्रति मीन्स उल्टा रोकना। अब यहां पर आते हैं कि प्रतिरोध को देखते हैं कि ये किसी चालक का एक खास प्रकार का गुण है, और ये गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को रोकता है। अब इसी प्रतिरोध का मात्रक ओम है। चूंकि ओम वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, तो खोज किए होंगे। जैसे हम आपको पूर्व में ही बतला देते भाई, न्यूटन बल का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक 1 से का देखे होइएगा। तो ये जो अलग अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाट शक्ति का मात्रक, पास्कल दाब का मात्रक, कई सारे आप देख रहे हैं कि अलग अलग हम लोग मात्रक जो हैं। कैलोरी उष्मा ऊर्जा का हम लोग मानते हैं मात्रक। तो ये सब जो जिस क्षेत्र में जिस चीज के लिए जो वैज्ञानिक ने काम किया, उनको उनके नाम को अमृत प्रदान करने के लिए उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है। अब यहां पर देखिए कि इसको इस रूप में ये ग्रीक का एक साइन बना हुआ है, ये ओम को निरूपित करता है। ये ग्रीक हम जानते हैं, जो ये आरंभिक भाषा है। अधिकांश चीज आप देखिएगा, चाहे पाए हो, चाहे मान लीजिए इस तरह का साइन हो, चाहे पाए हो, माने सब देखिएगा ग्रीक से आया है। ग्रीक से आया है। शुरुआत में वहां विद्वानों का केंद्र हुआ करता था। अब R बराबर में V/I भी हम लिख सकते हैं, बस इसी का डेरिवेशन है। अर्थात किसी चालक के दोनों सिरों के बीच यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पियर धारा बहे, विभवांतर कितना 1 वोल्ट और 1 एम्पियर धारा बहे,
तो उस स्थिति में उस चालक में जो प्रतिरोध पैदा होता है उसी को हम लोग 1 ओम कहते हैं। तो 1 ओम, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम बराबर में 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर। तो 1 ओम 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर। जल्दी बोल, रजीपा तो राशि पूछ रहे हैं। 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर। बिल्कुल सही, तो 80% नंबर आएगा। अब देखिए कि किसी भी प्रतिरोधक में विद्युत धारा में प्रतिरोध जो उत्पन्न होती है, तो उस विद्युत धारा उसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होती है या प्रतिरोध के कारण जो विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ता है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। जितना प्रतिरोध अधिक होगा करंट उतना कम पास करेगा। मान लीजिए प्रतिरोधक हम डबल कर दे, करंट हाफ होगा। प्रतिरोधक की स्ट्रेंथ हम 4 टाइम्स कर दे, करंट 1/4 पास करेगा। प्रतिरोधक की स्ट्रेंथ आधा कर दे, करंट 2 गुना पास करेगा। तो ये प्रतिरोधक का काम होता है कि करंट को कम बेसी करने के लिए या उसको उच्च नीच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं कि अब स्रोत में वोल्ट के बिना भी आप चाहे तो उसमें परिपथ में धारा का परिवर्तन कर सकते हैं। और उस नियंत्रित करने के लिए एक और आता है परिवर्तित प्रतिरोध। फिर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आइए कि कौन कौन ऐसा कारक है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द, कि वहां पर आपका प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध उस पर निर्भर है। तो आप यहां देखिए तार की लंबाई, इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तार की लंबाई 2 गुनी कर दीजिए तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाएगा। अर्थात तार की लंबाई 2 गुनी कीजिएगा, प्रतिरोध भी 2 गुनी हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा। इसके बाद समान पदार्थ समान लंबाई का यदि मोटा तार आप जोड़िएगा तो उस स्थिति में एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। आप देखिएगा 33,000 वोल्ट जब करंट पास करेगा तो मोटका तार लगा रहता है। 11,000 वोल्ट वाला जो करंट पास करता है, वोल्ट नहीं कहते हैं बल्कि वो विभवांतर होता है, उसमें देखिएगा पतला तार होगा। 220 वाला बिल्कुल पतला तार पर भी कर सकते हैं। 440 वोल्ट का जो आप देख रहे हैं तो वो उससे कुछ, तो जितना मोटा आप देखिएगा तार 33,000 वोल्ट वाले में जो आप देखिएगा तो बहुत मोटा तार होता है, क्योंकि उसमें लंबी दूरी तक स्पीड से पास कराया जा सकता है। अब इसमें पदार्थ कैसा भी इस्तेमाल करें उस पर भी निर्भर करेगा। चांदी का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तांबा का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन पास करेगा। एल्युमिनियम का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन पास करेगा। लोहा का इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा से नहीं पास करेगा। तो पदार्थ पर भी ये निर्भर करता है। तो अब आता है कि चालक की लंबाई, ये भी आपको करंट बहने में या रेसिस्टेंस को एस्टेब्लिश करने में इसका भी हाथ है। अनुप्रस्थ काट जिसको हम कहते हैं कि गोला जिसमें करंट 90 डिग्री पर पास करता है, उसकी जो गोलाई होती है उस काट का क्षेत्रफल और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। दैट मीन्स की रेसिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग। अब तोहार की यदि पसंद आयल हो वीडियो और तोहार की लेक्चर पसंद आयल हो तो भैया एकरा तू सब्सक्राइब कर, अपन दोस्त यार के कहिए सब्सक्राइब करेला। आ तोरा हाँ समझ आकर नहीं के पसंद बात अनसब्सक्राइब कर दो। जय बिहार जय भारत।